आगे बढ़ते हैं मधु सर। और जो आज के हमारे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन तेजी आज हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक काउंटर्स पर देखने को मिल रही है। पहला जो काउंटर है यहाँ पर वो है सेग्लिटी इंडिया का। यहाँ पर करीब 10.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 56 रुपए पर इस टाइम पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अभी भी कुछ अपसाइड बाकी है सर, या प्रॉफिट बुक करें? नहीं, देखिए 58 तक के टारगेट्स हैं हमारे हम्म। सेजिलिटी में। और हमारा बाइस बिल्कुल पॉजिटिव है। जो भी टिप अगर कोई आता है, पहली बार तो कोई डिपा नहीं रहा, और वो हम्म। खरीदारी का मौका होगा। 58 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। 58 के बाद चार्ट्स को रिव्यू करेंगे हम्म। और उसके बाद फिर अब टारगेट रिवाइज करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह के चार्ट्स पहले बनाए थे, आज तो जस्ट एक्शन देखने को मिल रहा है। जो पहले चार्ट्स बने थे उसके हिसाब से 58 के टारगेट्स निकल कर आते हैं। 58 पर फिर एक बार रिव्यू करें। चलिए, तो 58 तक के अभी भी टारगेट्स हैं। यहाँ पर 56 रुपए 54 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 58 तक के जो टारगेट्स है वो नजर आ सकते हैं। अगर नीचे थोड़ी हल्की फुल्की अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आपके लिए बाई ऑन टिप्स का भी मौका इसमें मौजूद है। एक हफ्ते में करीब 17% का रिटर्न दे चुका है, और पिछले 3 महीनों की बात करें तो इस काउंटर ने करीब 31% का जो है रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो अच्छी खासी तेजी है। अभी भी थोड़ी बहुत जो है अपसाइड बाकी है। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, किसी तरीके का शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, यहाँ पर सेगिलिटी में आपके लिए ऑप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो यहाँ पर काउंटर है वो है 5 स्टार बिजनेस का। और इनकी तरफ से जो है करीब 7.5-8% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 648 रुपए पर ट्रेड कर रहा है सर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? देखिए, कुछ एनबीएफसीज है जहां पर अभी तक का मूवमेंट नहीं आया था। तो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस उसमें से एक कंपनी है, राइट। और जिसमें हमने देखा कि लास्ट दो सेशन में, कल में और आज देखा, अच्छा रनअप देखने को मिला है। तो हम्म। मेरा बाइस, मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जहां पर अभी तक मूवमेंट नहीं आया है वो लेग, वो बाइंग एक बार जरूर देखने को मिलेगी। और अगर इस तरह की बाइंग आएगी तो मार्केट करेक्शन नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हर डिप में खरीदारी करना चाहिए। और जिन स्टॉक्स में अभी तक मूवमेंट नहीं आया है वो स्टॉक्स मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस उसी में से एक है। हम्म। आज के सेशन में 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ लास्ट दो सेशन में जो वॉल्यूम है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग है। रैली सस्टेन करनी चाहिए। 690 और 700 रुपए तक की रैली के लिए फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस तैयार है। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। डिप में खरीदारी करने की भी सलाह होगी। चलिए, तो यहाँ पर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में भी आपके लिए मौके मौजूद है। यहाँ पे मुझे सर ने आपको ऑलरेडी यहाँ पर टारगेट्स भी बताए हैं, किस तरीके से चार्ट सेटअप जो बनता हुआ नजर आ रहा है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में। वो भी एक अच्छा जो है व्यू पॉइंट है मोदी सर की तरफ से। यहाँ पर 7.5% की तेजी है, और अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले महीने भी अगर हम देखें तो ओवरऑल एक महीने में 20% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। और एक हफ्ते में जो है मेजरली जो है सारा का सारा जो रिटर्न है वो बनता हुआ देखा पिछले एक हफ्ते में। 20 से 21% का जो है रिटर्न यहाँ पर 5 स्टार बिजनेस में बना। चलिए सर, कुछ और भी काउंटर्स हैं जहां पर हमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसमें अगला जो नाम है वो इंडिया सीमेंट्स का है सर। इंडिया सीमेंट्स में करीब 6-6.5% की यहाँ पर तेजी है। 415 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और लगातार इस पूरे हफ्ते यहाँ पर तेजी बनी ही रही है। और पिछले महीने की भी बात करें तो वहां पर भी ठीक ठाक ही जो है जंप इसके काउंटर में देखने को मिला था। इंडिया सीमेंट्स यहाँ से क्या करना चाहिए सर? 416 पर ट्रेड कर रहा देखिए, इंडिया सीमेंट के भी चार्ट्स पॉजिटिव हैं, और स्टॉक में बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेशन बन रहा था लास्ट 5-6 हफ्तों से, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। पेनेंट पैटर्न, इसको पेनेंट पैटर्न बोलते हैं। और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में बहुत तगड़े वॉल्यूम, ईयरली हाई मैं बोलूंगा, और बल्कि ऑल टाइम हाई जैसे लेवल स्टॉक ने टच किए हैं। तो यहाँ से अभी और तेजी ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। 417 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। खरीदारी का मौका है। हमें लगता है 435 से 440 तक के अपसाइड में इसमें नजर आते हैं। तो है। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। नया हम्म। भी खरीदारी कर सकते हैं 440 तक के टारगेट्स के लिए। हम्म। स्टॉप लॉस आएगा 400 का। चलिए, 400 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपको बता दें कि अभी सिर्फ 8 मिनट हुए हैं हमें ये शो स्टार्ट किए हुए। इस बीच में आपको निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं उसके लिए भी यहाँ पर रेंज बताई गई, या
किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं इस पूरे वीक में, वो भी बताया गया। और साथ में जो टॉप गेनर्स की जो लिस्ट है, टॉप गेनर्स में जो ऑलरेडी जहां पर 6 से 7% का जंप हमें देखने को मिल रहा है, उन काउंटर्स को लेकर के भी आपको एक व्यू दिया गया, आपको एक जो है उसके टारगेट्स बताए गए कि यहाँ से अभी भी अपसाइड जो है वो बाकी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, वो उस दिन के टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को देख करके कहीं ना कहीं अपना जो एक नजरिया है वो बनाने की कोशिश करते हैं, और मोस्टली ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर वो एंटर करते हैं जिसमें पहले से ही तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आपको एक जो है हेल्प हो जाएगी इस शोक से और मुदस्सर के थ्रू, क्योंकि आपको एक रेंज बता दी गई है, आपको टारगेट्स पता है, आपको स्टॉप लॉसेस पता है, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आप टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स वाली जो कैटेगरी है, या जो एक ट्रेंड की बात होती है, ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गई टॉप गेनर्स की बात, लेकिन टॉप लूजर्स की भी बात करना जरूरी है। बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो टॉप लूजर्स वाली कैटेगरी में भी ट्रेड कर रहे होंगे, या ऑफकोर्स उनके ट्रेड्स होंगे जहां पर उनका पैसा फंसा होगा, पैसा लगा होगा, लॉसेस में होंगे। उनको भी समझना है कि आखिर जो लॉस में चल रहा है, जो आज के टॉप लूजर्स हैं, उनमें क्या करना चाहिए। राइट मुझे सर, जी। वहां से भी तो निकालना पड़ेगा ना, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट आपने बता दिया सर कि टारगेट्स ऊपर के आ जाएंगे यहाँ से, लेकिन जो लॉस में है, उनका क्या सर। उनको भी निकालना है, और बिल्कुल जो रिकमेंडेशन पे हम बात कर रहे हैं उस पर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लॉसेस यहाँ पर कवर होंगे। हम्म। और एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अभी शो शुरुआत में हमने बात करी थी निफ्टी को खरीद के चलना है, और वहां से 30 पॉइंट की रैली ऑलरेडी निफ्टी ने दिखा दी है। 25,913 14 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे थे जब हमने शो शुरुआत किया था, और हम्म। अभी 25,945 48 पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉइंट वही है, बाइस वही है, हर डिप में खरीदारी करनी है। एक थंब रूल बना लीजिए, जब तक मिड कैप स्मॉल कैप रैली नहीं देगा बाजार गिरेगा ही नहीं। हर डिप में खरीदारी करनी किसी। सर वो भी सवाल तैयार है सर, उस पे भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं अभी आऊंगा आपके पास उसके लिए भी। ये आप जो मिड कैप स्मॉल कैप आपने 2 बार रिपीट कर दिया है, लोग छोड़ेंगे नहीं, आपको मिड कैप तो जानना ही है, स्मॉल कैप भी जानना है, वहां भी आएंगे सर। चलिए, लूजर्स कैटेगरी की बात करते हैं। लूजर्स कैटेगरी में आज सबसे पहला नाम जो है वो वोडाफोन आइडिया का है। वोडाफोन आइडिया पूरे हफ्ते जिस तरीके का एक टेंशन रहती है ना इस स्टॉक के अंदर, कभी 8-10% ऊपर है, कभी 8-10% नीचे है, लोग भी जो है दबा के ट्रेड कर रहे हैं, रिटेलर्स भर भर के इसमें ट्रेड करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कभी खींच लिया जाता है, कभी वापस सुप्रीम कोर्ट जब थोड़ा फटकार लगाती है तो वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का हाथ फिर दोबारा से आगे आ जाता है। तो जब हाथ आगे आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट भग जाती है, और जब हाथ खींचे जाते हैं तो मार्केट में थोड़ी गिरावट हो जाती है। ऐसा ही कुछ आज के दिन पर भी देखने को मिल रहा है, 6.5-7% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है वोडाफोन में। और शेयर जो है वो 8.7 पर इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है, 8 रुपए 7 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पूरे महीने की बात करें वहां पर 6.5% की तेजी। लेकिन सर यहाँ से क्या करना चाहिए सर, बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल आते हैं, उनके पास ये 12 के लेवल से भी मौजूद है। 12 के लेवल से अब देख लीजिए कितना लॉस है, क्या करना चाहिए सर उन्हें। देखिए, इस स्टॉक में ऐसा नहीं है कि 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन में कोई मूवमेंट आएगा। यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 साल के नजरिए से पोजीशन बनानी है। इतना टाइम होराइजन के हिसाब से अगर हम्म। आप पैसा डाल सकते हैं तभी आप स्टॉक में पोजीशन बनाइए, अदरवाइज ऐसे स्टॉक को दूर से दूर रहने की मैं सलाह दूंगा। क्योंकि स्टॉक में वोलेटिलिटी बनेगी, और जब तक चार्ट्स पर, जब तक पूरी खबरें कंपनी पूरी तरह से क्लीन नहीं होगी, जब तक स्टॉक में इसी तरह का मूवमेंट चलता रहेगा। कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कभी सपोर्ट खींचा जाएगा, और उसके चलते चार्ट्स पे सपोर्ट टूटते हुए नजर आएंगे। तो हमारा जी। तो ऐसा मानना है कि अगर आप 2 साल के नजरिए से पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छा मौका है, पोजीशन बना लीजिए। फिर आप 2 4 5% 10% के स्विंग को मत देखिए। और अगर आपका केवल स्विंग का नजरिया है कि हमें 5 7 10 दिन के हिसाब से ट्रेड करना है वोडाफोन आइडिया में, तो क्लियर कट अवॉइड करने की सलाह चलिए, अच्छी सलाह है। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, देखिए आपके लिए अलग सलाह है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बन सकते हैं तो एक सलाह है, लेकिन अगर आप छोटे मोटे ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। सर अगला जो काउंटर है वो है एनएमडीसी स्टील का। यहाँ पर भी करीब 5.5% की गिरावट है, 42 रुपए पर ट्रेड कर रहा है एनएमडीसी स्टील। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे। है। ये एक अच्छी कंपनी है, बट उस हिसाब का मूवमेंट स्टॉक में अभी आया नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में आप ये जो आज खरीदारी आप करेक्शन देख रहे हैं, ये एक मौका है, यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं।
हम्म। और स्टॉक में तेजी बननी चाहिए, करीब 60 रुपए तक की अपसाइड में भी काउंटर दिखा सकता है। तो हम्म। जिनके पास भी पोजीशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 39 रुपीज का। 39 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं, और अगर आपकी पॉकेट और आपको अलाउ करती है यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। हमें लगता है 60 रुपए तक के अपसाइड में जल्द एनएमडीसी स्टील में देखने को मिल सकता है।